हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर ट्रेडर्स। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेडर्स, कैसा रहा आज का आपका दिन? कल का वीडियो आपने शायद देखा हो। तो जो एनालिसिस हमने किया था आज एग्जैक्टली वही हुआ है मार्केट में। तो शुरू करते हैं, क्या क्या हमने बात की थी कल और क्या आगे हो सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम है। हमने आपको इस दिन, जिस दिन ये हैंगिंग मैन बना था, उस दिन से हमने कंसर्न आपको जाहिर किया था कि मार्केट में एक पैनिक आने के चांसेस हैं, एक मार्केट में सेलिंग आने का चांसेस है। तो आप देखिए, वहाँ से लगातार आज 6 दिन हो गया कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, और रोज़ लोअर क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। तो पैनिक कंटिन्यू है। और दूसरा ये था कि 25,000 का हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे थे कि शायद 25,000 से हम लोग एक उम्मीद भी कर रहे थे वहाँ से घूम जाए, लेकिन मार्केट ने उसको भी आज ब्रेक कर दिया है। ना कि ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये थोड़ी बैड क्लोजिंग मानी जाएगी और थोड़ा अभी कंसर्न बढ़ गया है। रिवर्स होने के चांसेस थोड़े से हमें देखना पड़ेगा। डेटा कैसे, डेटा तो बता रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप है आज भी, कल भी शॉर्ट बिल्टअप था, आज भी शॉर्ट बिल्टअप है। आज 25 के नीचे क्लोजिंग भी दिया है। तो ये जो हैंगिंग मैन बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक, आज तक लगभग 550 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी लूज़ कर चुका है इस पॉइंट से। तो ये एक पावर ऑफ कैंडल जो होती है ना, ये होती है। अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो ये चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है आप समझ सकते हैं कि। तो ये एक, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें आपको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने आपको कहा था कि अगर ये 25 के नीचे चलता है तो एक गैप था, हमने आपको बताया था 920 से लेके 880 का, ये जो 40 पॉइंट का गैप था यहाँ पे, वो गैप भी उसने आज फिल कर दिया। जो हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि ये गैप फिल कल हो सकता है, एक मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है, उसके बाद में ये गैप फिल होगा। तो एग्जैक्टली वही किया है। निफ्टी का लो आप देखेंगे तो 878 है, हमने आपको 880 बोला था। तो डॉट वहीं पे आके निफ्टी ने स्टॉप लिया है और क्लोजिंग 90 की दी है। तो वही लोएस्ट पे क्लोजिंग है। थोड़ी डेंजर सिचुएशन है ये। अब कल फ्राइडे है तो मे बी ये पैनिक कल कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कल एडजस्ट होनी होती है। इतनी क्लोजिंग आई है तो कल भी गैप डाउन भी हो सकता है। तो वो तो हम कल डेटा देख के आपको अपडेट करेंगे कैसे रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इंट्राडे पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे क्या हुआ, क्या किया है आज और कल क्या हो सकता है, ठीक है। ट्रेडर्स, ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। चलिए देखते हैं कल का क्या प्रेडिक्शन था, पहले तो वो देखते हैं और उसके बाद आज क्या हुआ। हमने कहा था फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चलता है और इस रेंज के ऊपर निकलता है 150 के ऊपर, तो ही हम लोग बाइंग का जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होके इसके नीचे चलता है, कल का लो ब्रेक करता है, तो 25,000 के नीचे हम लोग सेलिंग का सोचेंगे। तो ये था हमारा। तो वैसे ही हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में एक बड़ा कैंडल इसने बनाया था। इसमें एक आप देख सकते हैं, एक कैंडल के बाद है ना, काफ़ी समय इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया है। एक इनसाइड बार जैसा बना हुआ है, अगर आप देखेंगे प्रॉपरली तो ये इसका हाई था और ये इसका लो था। तो मार्केट ने इसी बॉक्स में टाइम बिताया। तो ये 25,000 के आसपास का पॉइंट था। लगभग आप 1.5-2 घंटा यहाँ पे मार्केट था। हमने आपको बोला था 25 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, यहाँ पे आया, इसने टच किया 25 को, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के बाद में जब इसको ब्रेक किया है तब हमने इसमें अपनी पोजीशन बनाई थी। तो हमने आपसे कहा था कि ये 25 के नीचे अगर चलता है तो इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए। रिट्रेस के बाद जब ये लो ब्रेक करता है तो उसके बाद हम लोग उसमें पोजीशन बनाएंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आप देखिए, ये 25 ब्रेक किया, यहाँ पे आया, इसको रिट्रेस किया और दोबारा जब नीचे जाया तो ये जो लो उसने ब्रेक किया, उसके बाद हमने एक पोजीशन बनाई थी ट्रेड। ये बाकायदा हमने आपको कल पेंसिल से सेम चीज़ करके बताई थी और वैसे ही ट्रेड हमने लिया है। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, लेकिन ये चीज़
हमने खुद की है, जैसे आपको कल बताई गई थी। तो वैसे हुआ 25 के बाद में एक रिट्रेस्ट हुआ, उसके बाद में जो पैनिक सेलिंग आई है, उसके बाद जब नीचे आया तो हमारे टारगेट्स, हमने आज आपको इंट्राडे में टारगेट्स भी दिए थे। 25 के बाद अगर ये 25 के नीचे चलता है तो हमारा एक 920 का और एक वो गैप फिलिंग का एक दिया था, तो वो गैप हमने आपको दिखा दिया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला था। कल हम लोग आपको इस गैप की बात कर रहे थे, ये था 920 का और ये था 880। तो ये गैप फिल करना था, तो जो कि आज निफ्टी ने वो गैप फिल कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली वहीं पे आके यहाँ से टर्न किया हुआ। तो दोनों टारगेट भी अच्छी हो गए, गैप भी फिल हो गया, और जैसे प्राइस एक्शन चाहिए था हमको वैसे प्राइस एक्शन भी बना और नीचे आ गया मार्केट। तो ये ट्रेड भी अच्छा हुआ इसके बाद। और देखिए अब जो है ना, ये थोड़ा सा जो है ना, अब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे हो गई है। क्लोजिंग 25 के नीचे थोड़ा सा एक बैड क्लोजिंग है और एक सेंटीमेंट ख़राब हो गया है, शॉर्ट बिल्टअप है मार्केट के अंदर। तो आने वाला टाइम थोड़ा सा एक टेंशन वाला लग रहा है। अब मार्केट जो है ना वो बाइंग का नहीं, अब सेल ऑन राइज का मार्केट है। जैसे जैसे आपको सेल ऊपर में कोई पैनिक मोमेंट आता है, उसके बाद में कोई स्विंग ब्रेक करता है, तो आपको सेल ऑन राइज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब क्लोजिंग आई है 900 के पास, तो अभी हमारे पास क्या हो सकता है कल के लिए। तो वही सिनारियो, अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे मार्केट, इसके बाद अगर ये ऊपर चलता है तो 25 तक हमारे पास ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से मतलब आप देखिए 100 पॉइंट की रेंज है। फ्रेश बाइंग 25,000 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर चलता है तो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप देख सकते हैं तो ये 960 का एक पॉइंट यहाँ पे है जो इस जोन में काफ़ी समय बिताया था। तो 960 तक अगर ये यहाँ पे लेता है, यहाँ से 25,000 के पास जाता है, फिर यहाँ से एक रिट्रेस करता है यहाँ पे कहीं पे और फिर दोबारा निकलता है, तो हम लोग इसमें बाई करेंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन होके इसके बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब अभी 950 960 के आसपास भी यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग होती है, तो हमको फिर भी 25,000 का एक रिट्रेस होने का वेट करना है। उसको टेस्ट करेगा, अगर ये यहाँ से फिर दोबारा करके निकलता है या फिर कहीं ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ओपनिंग होती है, इसके बाद अगर ये 25 के ऊपर निकल जाता है, तो कहीं से हमको एक रिट्रेस का वेट करना है। रिट्रेस होकर फिर दोबारा निकलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। अब बाइंग का सिनारियो थोड़ा कम लग रहा है, रीज़न यही है कि मार्केट में सेंटीमेंट अब ख़राब हो गया है। तो बाइंग का ट्रेड हम लोग बहुत ही श्योर होने के बाद ही लेंगे। ठीक है, तो ट्राई करिए कि सेल ऑन राइस ही रखें, 25 के ऊपर ही हम लोग प्राइस एक्शन देख के बाई करेंगे। फिर ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो वो भी देखना पड़ेगा कैसे वर्कआउट कर रही है। तो फिलहाल आप बाइंग का थोड़ा सा अवॉइड करिए। सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा 25 के ऊपर, प्राइस एक्शन देख के आप बाई करिए। वो हम आपको सुबह में टेलीग्राम पे आपको वो डेली रेंज भी दे देंगे, मैसेज में डाल देंगे कि उसमें आपको क्या लग रहा है, कैसे डेटा जनरेट हो रहा है, क्या सिनेरियो आज के लिए बन रहा है, तो वो हम डाल देंगे आपको। अब अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो अब नीचे की तरफ जाता है तो हमारे पास एक पॉइंट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ से 900 से चलता है तो ये हमारा टारगेट बन सकता है 825। ठीक है, तो 900 की क्लोजिंग है। इसके बाद अगर ये फ्लैट ओपन होकर प्राइस एक्शन नीचे चलता है तो हम लोग का 825 का एक पहला टारगेट रहेगा, और उसको ब्रेक कर देता है तो एक 750 का टारगेट रहेगा। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो 150 पॉइंट का रेंज नीचे के लिए है और यहाँ से 100 पॉइंट का रेंज ऊपर के लिए है। 25 के ऊपर बाइंग में जाना है, और अगर ये नीचे चलता है तो हमारे टारगेट्स 825 और 750 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो बीच में जो भी है, अगर साइडवेज रहता है तो अवॉइड करिए ट्रेडिंग के लिए। और कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा, फ्राइडे है, लास्ट डे है, तो बहुत सारी सेटलमेंट्स होंगी। तो वॉलेटिलिटी आज भी थी सेकेंड हाफ में, लास्ट के 1 घंटे में बहुत 1-1.5 घंटे में काफ़ी हेवी सेलिंग आई है। और जब लास्ट के मोमेंट पे सेलिंग आती है ना, तो ये थोड़ा टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि लोग पोजीशन खाली करके निकलते हैं
तो थोड़ा गड़बड़ होता है दूसरे दिन की ओपनिंग के लिए। तो गैप डाउन की ओपनिंग की लग रही है चांसेस, पर अब वो देखते हैं डेटा कैसे जनरेट होता है आज का, कल का ग्लोबल न्यूज़ क्या है, फिर निफ्टी कैसे चलता है उसके हिसाब से, या आपका गिफ्ट निफ्टी कैसे चलता है। ठीक है, नीचे के पॉइंट्स आपको बता दिए। 900 के नीचे चलता है तो 825 और 750 के नीचे के टारगेट्स रहेंगे। ऊपर के लिए 900 के ऊपर चलता है तो एक 960 पे थोड़ा सा हर्डल है, और एक 25,000 एक बड़ा फिगर है, उसके ऊपर चलेगा तो फिर हम आपको नए टारगेट्स आ जाएंगे। तो नए टारगेट्स में भी आपको मैं बता दूँ, 25 के ऊपर अगर मान लीजिए चल भी जाता है ना, तो ये जो आज का जो स्विंग पॉइंट है ना, ये 25.50 का है, तो ये आप पकड़ के चलिए 25-50 तक का। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए ये है, कल के लिए। और प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करिए। वहाँ पे भी हम लोग आपको डेली लाइव मार्केट के जो पॉइंट्स हैं, जो डेटा जनरेट होता है, उसके हिसाब से हम आपको लेवल्स निकाल के देते हैं, तो जो आपके डे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।